सुंदर दिन दिया हमारे जीवन में कि आज के इस दिन में प्रभु हम सब ऑनलाइन आकर के तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए कि तूने हमसे किया प्रभु, कि तूने हमें अच्छा रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यीशु राजा थैंक यू जीसस। आइए आज की शाम में यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम निश्चित तौर से एक आशीषों की शाम है, ये सब ऑनलाइन हो रहे हैं। सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर से अपने कमेंट लिखें। ब्रदर अनुज को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गॉड्स ग्रेस एंड फेवर मिनिस्ट्रीज के इस पेज पर मुझे इनवाइट किया कि हम सब प्रभु की आराधना करें। और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ गीतों को गाऊंगा और हम सब कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करने जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हर बातों के लिए, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी धीरे धीरे लोग आएंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो मैं बहुत दिन के बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ। ला 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 ला। Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, we praise you, O Lord. आप लोग आते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन आते हैं, तो यदि आप थोड़ा मुझे हेलो लिखेंगे, प्रेज द लॉर्ड लिखेंगे, हालेलुया लिखेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं देख पाता हूँ कि आप लोग कौन कौन ऑनलाइन हैं। तो आज की शाम हम सब मिलकर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, जस्ट प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, राजेश भैया, राजेश जोशुआ भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, bless each and every person who is right now online with me. जितने भी लोग हैं आज आशीषित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, we praise you, Lord, Almighty God.
प्रभु आपको आशीष दे, आपको परमेश्वर आशीष दे। ओह जीसस हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से अपने फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ताकि आज की हमारी आराधना बहुत सारे लोग जुड़ सके और हम प्रभु की आराधना और भी अधिकाई से करते हुए उसकी समीपता में चले आशीषों को पाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो गीत सबसे पहले गाने जा रहा हूँ, राजा मेरे दिल में, राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा, डूबा हो पापों की लहरों में, आके किनारा दिखा जा। बहुत ही प्यारा गीत है, उस समय ये गीत आपके लिए गाता हूँ। आपको परमेश्वर आशीष दे मंगल भाई। अनुज, आपको प्रभु आशीष दे अनुज भाई। राजा मेरे दिल में तू आजा, आके मुझको किनारा दिखा जा। ओ मेरे राजा, मेरे राजा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे मन में समा जा। डूबा हूँ पापों की लहरों में, आके किनारा दिखा जा। डूबा हूँ पापों की लहरों में, आके किनारा दिखा जा। चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे दिल में समा जा। जीवन के लंबे सफर में कोई नहीं है साथ मेरे, तुझ बिन मैं चल ना सकूं, बेसहारों का तू है सहारा। चलते चलते जीवन के लंबे सफर में कोई नहीं है साथ मेरे, तुझ बिन मैं चल ना सकूं, बेसहारों का तू है सहारा। चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का
सांसों में सांस है ये मेरा। दुआ रूहों में मेरी रहे प्यार तेरा, सांझ और सवेरे रहूं तुझ में, जब तक रहे सांसों में सांस है ये तेरा। चाहत है यही तुझ में ही रहूं, चाहत है यही तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे दिल में समा जा। डूबा हूँ पापों की लहरों में, आगे किनारा दिखा जा। चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, चाहत है मेरी तुझ में ही रहूं, मिलता रहे साथ तेरा। राजा मेरे दिल का यीशु राजा, आ मेरे दिल में समा जा, आ मेरे दिल में समा जा, आ मेरे दिल में समा जा। हालेलुया हालेलुया। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मेरा पूछने वाला हूँ कुछ कि क्या मेरा साउंड ठीक आ रहा है। यदि ठीक आ रहा है तो थोड़ा मुझे कमेंट करके लिख दीजिए साउंड इज़ ओके, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। सुमित भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनुज, थैंक यू आपको बताने के लिए। प्रभु आशीष दे। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ, मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु। जब मैं आज गाने गा रहा हूँ ना, पहला भी जो मैंने गाना गाया वो मैं पहली बार गा रहा। दाऊद भाई भी आ गए, प्रेज द लॉर्ड दाऊद भाई, गॉड ब्लेस यू। ये गीत सब में जो मैं पहला गाना गा चुका वो भी मैं आज पहली बार गा रहा था, और जो अभी गा रहा हूँ वो भी पहली बार गा रहा हूँ। आज जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ ये सब मैं लाइव में नहीं गाया हूँ। आज जो गीत गा रहा हूँ ये भी मैं नहीं गाया मैंने कभी लाइव में, पहली बार गा रहा हूँ। मिस्टेक हो जाती कभी कभी, क्योंकि रिदम अलग से कोई नहीं बजा रहा, तो रिदम मशीन बजा रही है। सो इसीलिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। सो एनीवे हम कोशिश करेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो। हालेलुया। ओके, मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। दया का सागर मेरा प्रभु तू, हर पर मेरे संग रहता तू, उसकी महिमा करूं मैं सदा। बहुत प्यारा गीत है और ये गीत मैं गा रहा हूँ। इस गीत के ओरिजिनली वर्ड्स को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लिया हूँ। एक्चुअली करेक्ट तो थे वो, पर क्योंकि हमारे एक उड़ीसा के बहुत अच्छे भाई ने गाया था तो वो थोड़ा उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है। बट एनीवे गाने का जो बेस है वो वही है, थीम भी वही है। मैंने उसके शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर लिया है और ये उनकी इजाज़त से किया है मैंने। सो बहुत ही अच्छे भाई हैं वो, नाम मेरे मुंह से याद नहीं आ रहा मुझे। सो बहुत अच्छे भाई हैं वो। सो मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। शांति
मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। दया का सागर मेरा प्रभु तू, हर पल मेरे संग रहता तू, उसकी महिमा करूं मैं सदा। मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। मुझे भी अपना रूप दिया है, उसके गुण में गाऊं सदा। मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। चमकाया हंसते खिलते मानव जाति को अपने हाथों से बनाया। अंधकार में ज्योति दिलाया, आकाश में तारे चमकाया। हंसते खिलते मानव जाति को अपने हाथों से बनाया। मेरा मसीहा जग का राजा, सारी दुनिया का सिरजनहारा, उसकी स्तुति होवे सदा। मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से। मुक्ति मिलेगी यीशु नाम से, शांति मिलेगी यीशु नाम से, यीशु नाम से।
हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी 9 लोगों के लिए। टेक बहादुर भाई बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत प्रभु से प्यार करने वाले हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु टेक बहादुर भाई को बहुत आशीष देना, उनके जीवन में तेरी आशीष बनी रहे, जहाँ भी हैं वो परमेश्वर की आशीषों में बने रहे। साक्षी भी हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड साक्षी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुमित भाई, हालेलुया हालेलुया। एक गीत और ट्राई कर रहा हूँ मैं, इस सब में अटेम्प्ट कर रहा हूँ सारे गाने। ये मैंने अभी आज पहली बार लाइव सेशन में गा रहा हूँ, ये सब मैं अभी तक नहीं गाया था, है ना। ये गीत मैं गा रहा हूँ। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। इस गीत को भी मैं आपके लिए गाता हूँ, बहुत प्यारा गीत है। हालांकि सारे गाने जो मैं गा रहा हूँ सब पहली बार गा रहा था आज लाइव सेशन में। हो सकता है मेरे को थोड़ा सा, जब पहली बार गाओ ना गानों को, तो वो सब मिक्स ट्यून भी थोड़ा है ना, कभी कभी मिक्स सी हो जाती हैं, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर परमेश्वर की महिमा होने पाए, हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। सही गीत कोशिश करता है। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र पवित्र तू ही तो यहोवा।
उसके फर्श पे नाचूंगा। मेरे लबों पे जिसकी सनम, मेरे लबों पे जिसकी सनम, वो तू ही तो यहोवा। आसमां पे झूम रही है ये पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा, तू ही तो यहोवा। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप जा भी रहे हो तो जुड़ने से पहले अपने फेसबुक पे शेयर करते जाया करो, है ना। इससे पहले कि आप जाओ इस लाइव सेशन को अपने फेसबुक पे शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त लोग भी देखें। इसके बाद में कितना बज गया है? अरे आज तो मैं घड़ी नहीं लाया। ओहो ठीक है। एनीवे इसके बाद में और एक गीत गा के थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। ये गीत है, अभी मैंने इसको गा करके लाइव में नहीं गाया, पर मैंने गा करके मैंने फेसबुक में ज़रूर डाला था। छाया है तेरा रूह यहाँ पे छाया है, आया है पाक रूह पाक खुदाबंद आया है ना। बहुत प्यारा गीत है। आज हमारे बीच में मेरे प्रिय, भले हम ऑनलाइन में हैं पर एक विश्वास रहता है कि प्रभु मेरे साथ है ना। हमारे अंदर एक विश्वास रहता है कि प्रभु मेरे पास है। जितने लोगों को विश्वास है सीने पर हाथ रख कर कह दो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। रखा बाशी का रखा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। प्रभु टच ईच एंड एवरी पर्सन हु इज राइट नाउ ऑनलाइन विथ मी। जितने भी लोग ऑनलाइन है आज की शाम में, एक एक को प्रभु आप छू लीजिए। यस जीसस, थैंक यू, आमेन। हमारी बहन रोमा, जो विनय भाई भी हमारे साथ आए, प्रेज द लॉर्ड विनय भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अनिल चौधरी भैया भी हमारे साथ आए, प्रेज द लॉर्ड। सुमित भाई हमारे साथ बने, थैंक यू जीसस फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज राइट नाउ ऑनलाइन विथ मी। छाया है छाया है तेरा रूह यहाँ पे छाया है। ये हमारी बहन रोमा जो पाकिस्तान में रहती है, उनका एक गीत है, मैं आपके लिए गा रहा हूँ। बहुत अच्छा, वो भी वर्शिप लीड करते हैं, बहुत अच्छी बहन है। हम सब कह सकते हैं आज की शाम में कि प्रभु हाँ तेरा रूह मेरे करीब में, मेरे पास है, मुझे छू लीजिए आज की शाम। विश्वास करें प्रभु आपको छुएगा आज की शाम। थैंक यू जीसस। टच है बहुत। छाया है तेरा रूह यहाँ पे छाया है। छाया है तेरा रूह यहाँ पे
छाया है। आया है रूहे पाक खुदावंद आया है। छाया है तेरा रूप यहाँ पे छाया है। तू मौजूद है, तू पवित्र है, तू मेरा महबूब है। तू पवित्र है, तू मौजूद है, तू मेरा महबूब है। लाया है मेरी रूह में शिफा भी लाया है। लाया है मेरी रूह में शिफा भी लाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए एक बार फिर से कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सक रहे हैं। आज की शाम में
और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गॉड्स ग्रेस एंड फेवर मिनिस्ट्रीज़ का, भाई अनुज का बड़े मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और बिल्कुल परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए इतने कठिन समय में भी वो तत्पर रहते हैं और हमेशा परमेश्वर की बातों में कैसे मैं अपने जीवन से परमेश्वर को लोगों तक पहुंचा सकूं, इस बात के लिए वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे रहा है इन दिनों में और इस्तेमाल भी कर रहा है। सो परमेश्वर भाई अनुज आपको और आपके परिवार को अब लगातार अपनी महिमा के लिए दुगनी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। आने वाले दिनों में और भी अधिकाई से परमेश्वर आपको नई नई जगहों में ले जाए और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। बहुत सारी बातें, बाइबल पूरी भरी पड़ी है अच्छी अच्छी बातों से, है ना। मैं भी ज़्यादा लंबा तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन पे मैं उतना देर तक बोलना मुझे उतना नहीं लगता है कि मुझे इतना देर तक बोलना चाहिए, पर एनीवे कुछ एक दो बात बोलूँगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आपको हमारे जीवन में एक समस्या हमेशा बनी रहती है और वो समस्या हमारी प्रार्थनाओं में होती है। प्रार्थना की लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, राइट। हमारे पास परमेश्वर से बातें करने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि सुबह से उठ करके हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में ना जाने कितने प्रकार की बातें। एक मिनट है, हमारे दिलो दिमाग में ना जाने कितनी प्रकार की बातें घूमती रहती हैं और लगातार घूमती रहती हैं और वो हमको प्रार्थना करने से रोकती हैं, क्योंकि वो सांसारिक बातें होती हैं, वो सांसारिक चिंताएं होती हैं। वो सांसारिक बातों में हम इतना बिजी रहते हैं, इतना वो हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि वो बातों के कारण से हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम अपने ज़िंदगी में टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जब प्रार्थना करते भी हैं, जब मान लीजिए हमने टाइम निकाल करके प्रार्थना करेंगे भी, तो कई बार मैं प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूँ, प्रार्थना करते समय बहुत सारी दूसरी बातें भी हमारे अंदर घूम जाती हैं। थोड़ी देर तक हम वापस कंसंट्रेट करते हैं कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ और उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो बातें हमारे दिमाग से उड़ करके और दूसरी बात घुस करके उस पर अटैक करती रहती है। तो आपको इस बात को आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानिए कि शैतान जो है वो आपके केवल इस पोर्शन पे अटैक कर सकता है, दिमाग पर। आपके दिमाग पर वो अटैक कर सकता है। इस बात को आपको समझना है अपनी लाइफ में कि शैतान का कमांड मेरे यदि कहीं अटैक हो सकता है उसके सेना का, तो वो मेरे दिमाग पर होता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा यदि आप धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, तो दिमाग से नहीं दिल से हमको चलना चाहिए, राइट। या जब हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं दिल से, तब शैतान का अटैक मेरे और आपके दिमाग पर कितना भी होता रहे, पर वो हमको रोक नहीं पाता है, वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, हमारे बुद्धि और ज्ञान को वो भ्रष्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, मेरे दिल में परमेश्वर, मेरे मन में परमेश्वर बसता है। अब बात मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना में हम क्यों हमारे अटैक हो जाता है और क्यों हम भले हम प्रार्थना करते रहे पर हम भटक जाते हैं। हमारा दिमाग यदि विवेक जो है वो भटकने लग जाता है, बीच बीच में यहाँ वहाँ चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में परमेश्वर की प्रेजेंस की कमी है। मेरे मन में, देखिए मैं भी बाइबल नहीं खोल रहा हूँ, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे कॉन्शियस में परमेश्वर की हुजूरी की कमी पाई जाती है। इसीलिए शैतान मेरे इस दिमाग के ऊपर अटैक करता है। वो हमको अटैक करके
और हमको परेशान कर देता है, और वो हमारे दिल को परमेश्वर जुड़ने नहीं देता, हमारे मन में परमेश्वर को आने नहीं देता, हमारे मन में परमेश्वर आ नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हमारे दिल और मन में परमेश्वर की उपस्थिति मानो है ही नहीं। क्यों मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर बसता है वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। जो कुछ मेरे दिल में है वही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जो कुछ मेरे मन में है, अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण दूंगा मैं आपको कि मेरे मन में ये है कि अब जब मैं बिस्तर पे लेटूंगा तो मैं सोचूंगा यार कल उठ करके मेरे को ये काम निपटाना है, मेरे को पेंट लेकर के आना है, मेरे को मेरी गाड़ी का पंचर बनवाना है, मेरे को ना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो यार उससे मिलने जाना है, मेरे को कोर्ट जाना है, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये सब मेरे मन में है। अब यहाँ पर परमेश्वर कहाँ है? यहाँ पर परमेश्वर कहाँ है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहाँ है? यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? ये क्योंकि आपके अंदर ये घूम रहा है सब। आज ही आपके मन में आपने भर लिया है कि कल मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है। अब इसके कहीं साइड में एक बात पड़ी है कि सुबह जब मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा तो मैं ये कहीं पड़ा भी नहीं रहता। मैं तो कहूँगा कि मैं कहीं भी नहीं होगा ये बात कि मैं कल सुबह उठूंगा तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि सुबह उठकर तो मुझे मोबाइल उठाना है। देखिए, सुबह उठकर मुझे मोबाइल उठाना है, मुझे देखना है कि किसके क्या मैसेज पड़े हुए हैं, उनको आंसर भी देना पड़ जाता कई बार, हाँ, और जल्दी देख लेंगे जल्दी से। फिर एक मोबाइल में गई, सरिता दीदी आ गई, प्रेज द लॉर्ड सरिता दीदी, गॉड ब्लेस यू। सो फिर मोबाइल उठा लेते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते, मैसेज देखना शुरू कर देते, कोई न्यूज़ देखने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि सुबह से मैंने अपने दिमाग को कहीं और फिक्स कर दिया है। अब इसीलिए मैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरे मन में ये था कि सुबह उठकर मुझे मोबाइल देखना है, उसके बाद मेरे को कार्य में लगना है, मेरे को मुंह धोना है, मेरे को नहाना है, जल्दी मेरे को निकलना है, ड्यूटी जल्दी जाना है, स्कूल जल्दी जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना, मेरे को ये खरीदना, मेरे को वो खरीदना, ये सब बातों को निपटाना है। तो ये मेरे मन में है, इसमें परमेश्वर की कोई बात मेरे मन में नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई प्लानिंग नहीं है। जब आपके अंदर ये सब कोई बातें नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके इस दिमाग के ऊपर शैतान का कब्जा हो गया है, क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल में एक बात लिखी है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जब तक परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर देह धारण नहीं कर लेता, तब तक वो शैतान का कब्जा मेरी बुद्धि पर रहता है। इसके कारण से मेरी प्रार्थना रुकावट आती है, इसके कारण से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपके अंदर रुकावट आ रही, आपको लग रहा है कि मेरे प्रार्थना करने में मेरे बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके मन में दुनिया बसी हुई है, परमेश्वर कहीं भी नहीं है। बाइबल कहती तुम जीवित मसीह की जीवित पत्थरी हो। यू आर द लिविंग वर्ड, यू आर द लिविंग वर्ड। क्या आप हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन बसता है? क्या वचन आपको समझ में आता है? यदि आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता है। आपको उद्धार का अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर की समीपता में चले जाओ। यदि आपने बपतिस्मा ले लिया है, अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ले लो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला बपतिस्मा कि वो वाला, इस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, बाइबल में जो लिखा है उस हिसाब से आप कर लो, या आपको जो लगता ठीक है आप उससे आपको लग रहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप कोई सा भी बपतिस्मा लिए रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना मैं उसके ऊपर कोई जोर डालना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, यदि आपके मन में यीशु मसीह बसता है तो आपका बपतिस्मा ऑलरेडी हो चुका है। यदि आपको ये बात पता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और उसने दुख सहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा
और आज भी वो जीवित है। यदि आपके अंदर ये वाली बात है, ये सुसमाचार आपके अंदर बसा हुआ है, तो यू आर बैप्टाइज्ड, और आपके अंदर ये गवाही है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो यू आर बैप्टाइज्ड। अब आप पानी की क्रिया, जल क्रिया कर लीजिए, लोगों को, सारी दुनिया को बताने के लिए आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। पर यदि प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर आपके मनों को भी जांचता है, जानता है, पहचानता है। मैं परिस्थितियों के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इसीलिए आपसे किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जो सुन रहे हैं, मैं आपको आपके ऊपर इस बात को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपका मन जैसा अगुवाई करता है इस बारे में आप कर सकते हैं। पर मेरा जो मानना है, डाकू का कभी बपतिस्मा नहीं हुआ था जो क्रूस पर लटका था, पर यीशु मसीह ने उससे भी कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। राइट? क्यों? क्योंकि उसके मन में यीशु मसीह बचाने वाला है, उसके मन में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके मन में है कि यीशु मेरा उद्धार करता ही है, वो ही केवल बचा सकता है। ये बात उसके अंदर पैदा हो गई थी और यही उसके लिए बपतिस्मे का कारण बना, है ना? बहुत ही सिंपल बातें हैं ये, समझ सके आप। तो मेरे जीवन की रुकावटें क्या है कि मेरे मन में यीशु मसीह बसता नहीं है। मेरे जीवन में वचन देहधारी नहीं हुआ है, इसीलिए परमेश्वर का मंदिर मैं नहीं बन पाया। हमें परमेश्वर का, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पवित्र आत्मा का मंदिर मतलब परमेश्वर का, उस पवित्र आत्मा मीन्स वो परमात्मा, उस परमात्मा का मंदिर। मेरा आत्मा, मेरा अंदर जो आत्मा है, उस परमात्मा से जब मिल जाता है, जब ये परमात्मा इस आत्मा में आकर मिलता है, तो ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा, वो परम आत्मा मेरे अंदर आकर वास करता है। वो तब वास करेगा आपके इस मंदिर में जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भर जाएगा। हालेलुया। You have to be filled with the word of God, then you can become a righteous person. जब हम परमेश्वर के उस वचन से, एक एक शब्द जो बाइबल का है ना, वो एक ईंट के रूप में है मंदिर की। इस मंदिर की ईंट है वो, एक एक कह लो, पद कह लो, एक एक पद मेरे इस मंदिर का ईंट है ना? उन पदों को आप अपने जीवन में उतार लो। देखो, मैं अब इसमें आपको एक और बात बताऊं, एक और बात बताता हूं, सिंपल बात। पद को उतार लो मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पद को याद कर लो। मेरा इससे ये इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप उसे याद करो या ना करो। आप याद करते हो तो अच्छी बात है, परंतु मेरा जो आपको समझाने का मतलब है कि वो पद जो है आपके इस मंदिर की ईंट है। कहने का मतलब आपका जीवन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आपको परमेश्वर का वचन याद है कि नहीं है। आपका व्यवहार एक परमेश्वर का वचन है, आपकी बातें एक परमेश्वर का वचन है, आपका किसी से मिलना जुलना, अपना स्वभाव दिखाना, ये परमेश्वर का वचन, ये सब परमेश्वर का वचन है। उसके अंदर वो बातें आ जाएंगी, नम्रता, दीनता, कोमलता, प्यार, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे का ध्यान, ये सब बातें इस मंदिर के अंदर जब उतरेंगी तो परमेश्वर के वचन, वही तो परमेश्वर के वचन में आखिर है क्या? यही तो है ना? यही तो सब भरा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे पर दया करना, क्षमा करना, ये सब परमेश्वर का वचन। तो ये जब आपके अंदर उतर जाता है तो आपकी देह उस परमात्मा का मंदिर बन जाती है, और ये आपको बनना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप बन जाएंगे, आपके अंदर से रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप कभी भी परमेश्वर से जब बात करोगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि आप दिल से प्यार करते हो, आपके दिल में परमेश्वर बसता है, आपके मन में परमेश्वर बसता है, इसलिए आपको दुनियावी चीज़ों का ध्यान नहीं आएगा।
जब तक आप परमेश्वर से बात करोगे। आपको मालूम है, आपको मैं बताऊं, जिससे हम प्यार करते हैं, अनिल भाई, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। अनिल चौधरी भैया, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए मैं आपको सिंपल उदाहरण देता, बहुत सिंपल। आप जिससे प्यार करते हो ना, हाँ, जिससे भी आप प्यार करते हो, जब आप उससे बात करते हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, कोई भी है जिनसे आप प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो, आपके दोस्त हैं, तो जब आप उनसे बात करते हो ना, आप ध्यान करो, आप हमेशा ध्यान लगाना कि जब आप अपने सबसे अधिक चाहने वालों से बात करते हो, आपको कोई दूसरी चीज सुनाई नहीं देगी। आप किसी भी व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं वैसे, पर आप व्यक्ति की बात ना भी करूं मैं, तो जैसे मैं मान लो मैं मोबाइल की बात कर लूं, आपने, चलिए मैं व्यक्ति की बात छोड़ देता हूं, अभी आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। आप, मैं मोबाइल की बात कर लेता हूं। मोबाइल जब हम हाथों में ले लेते हैं, ठीक है, ये मोबाइल जब आप अपने हाथों में ले लेते हैं, और जब आप इससे, क्योंकि आप इससे इतना प्यार करते हैं कि जब आप इसको ले लेते हैं अपने हाथों में, तो फिर आपको दुनिया के किसी और आजू बाजू वाले का ध्यान नहीं रहता है। मैंने खुद देखा है, मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो, अभी कुछ दिन पहले उसका बेटा, ये बहुत दुखद घटना है हालांकि, उसका बेटा मोबाइल लेकर छत पर उसको देख रहा था। मोबाइल को देखते देखते वो टहल रहा था, देखते देखते उसका ध्यान भटक गया और वो सीढ़ी की तरफ आ गया, और मोबाइल को उसने ध्यान मोबाइल से हटाया नहीं, और सीढ़ी पर आने के बाद उसकी साइड में सीढ़ी की रेलिंग नहीं थी और वो ऊपर से नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसका ध्यान अपने, जिससे वो प्यार करता है, उस मोबाइल की तरफ था, इसलिए वो सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसका ध्यान नहीं भटका, वो उसका ध्यान उसी में लगा। यदि वो उससे इस पे ध्यान नहीं लगाता और अपनी रास्ता देखता तो शायद बच जाता, पर चूंकि उसका प्यार इतना ज्यादा था इससे, इसलिए उसका ध्यान नहीं भटका। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब आपका ध्यान परमेश्वर से रहेगा ना, जब आपका ध्यान परमेश्वर पे रहेगा ना, जब आपका प्यार परमेश्वर पे रहेगा ना, प्यार परमेश्वर से रहेगा ना, तो प्रार्थना में आपका ध्यान नहीं भटकेगा। हालांकि ये दुखद घटना थी बहुत, मुझे भी बहुत दुख हुआ। वो जवान बेटा था, 24 साल का, और ऐसा हो गया। और ऐसे बहुत सारे किस्से हमने देखे हैं। रोड पर हम एक्सीडेंट देख लेते नहीं मोबाइल से, वो तो खराब बात है, वो तो नहीं करना चाहिए हमको ऐसा, परंतु वो तो खराब बात है। पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि जिस चीज से हम इतना प्यार करते, मोबाइल से इतना प्यार कर रहे हैं, उसके अंदर जिसका मैसेज आया उससे भी शायद प्यार करते होंगे, उसको देखने में इतना मशगूल है, इतना प्यार है मोबाइल से कि अपनी जान चली गई, तो समझ में नहीं आया। ऐसे ही जब आप प्रार्थना करोगे और आपका प्यार, मन यीशु मसीह में लगा है, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप यीशु मसीह की ओर मन लगाएंगे और आपके जो प्रार्थना में रुकावटें हैं ना, वो रुकावटें नहीं आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरा टाइम ओवर चला गया है, 15 मिनट। सो परमेश्वर, आज मैं ये रोक दूंगा। हालांकि और बात, बहुत सारी बातें, बाइबल तो खत्म होती ही नहीं ना कभी, है ना, पर मैं आपको यहीं रोक देता हूँ। मैं आज मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि हम परमेश्वर से प्यार करने वाले बन जाएं, उसके बताए मार्ग पर चलने वाले बने, उसके साथ साथ रहने वाले बने, उसकी बातों को, उसके वचन को सीखने वाले बने, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियां कितनी अद्भुत रीति से आशीषित हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। Jesus, we love you. Hallelujah.
जी हमारे साथ आज और रहे। एक एक जन को यीशु मसीह के नाम में आशीष दे दीजिए, आशीष दे दीजिए प्रभु जी, आशीष दे दीजिए प्रभु जी। मैं भाई सुबोल के लिए प्रार्थना करता प्रभु, भाई सुबोल के जीवन में प्रभु तेरी आशीष होने पाए, वो तेरी आशीष होने पाए। रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड दिस इवनिंग। सुबोल भाई प्रभु जी आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। रिसीव, एक हाथ अपने सीने पर रखकर कह दो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे साथ हमारे बड़े भाई आनंद भैया है, आनंद भैया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो आपका बेटा है प्रभु, आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी आशीषित है, उनके जीवन में जो रुकावटें, जो दुख है, जो तकलीफ है, यीशु के नाम से वो सारा मिटने पाए। और प्रभु आपका बेटा आपके दुगने आनंद और दुगने अभिषेक में पाए जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मर्सी के लिए, उनके जीवन में तेरी आशीष होने पाए, तेरी आशीष होने पाए, तेरी आशीष होने पाए। मैं सरिता सिस्टर की प्रार्थना करता प्रभु, ओ उनके जीवन में उनको ब्लेस करना प्रभु जी। वो तेरी बेटी तुझसे प्यार करती, तुझसे प्यार करती प्रभु जी। उसके जीवन में खुदावन जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावटें हैं, शैतान तंग करता, यीशु के नाम से शैतान के सारे बंधनों से वो आज़ाद रहते हुए प्रभु तेरे आनंद में पाई जाए। उसके आंसू मिटाकर प्रभु खुशियों में बदल दे। भाई अनिल के लिए प्रार्थना करता, भाई अनिल के जीवन में तेरी आशीष होने पाए, भाई अनिल के जीवन में तेरी आशीष होने पाए। भाई अनिल को मैं ब्लेस करता यीशु मसीह के नाम से। रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, receive the blessings of the Lord, receive the blessings of the Lord, receive the blessings of the Lord. Touch them, I touch them, touch them, touch them Lord। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और दाऊद भाई के लिए, दाऊद भाई के जीवन में तेरी आशीष होने पाए, दाऊद भाई के जीवन में तेरी आशीष होने पाए। दाऊद भाई को ब्लेस करता प्रभु जी, उनके परिवार को, ऋतु को और बहन को, उनकी ऋतु बहन को और उनके परिवार के सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। और उनके परिवार में जो समस्याएं, यीशु के नाम से वो समस्याएं जाती रहे। मैं डॉक्टर अंजना मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तेरी आशीष होने पाए। वो तेरी बेटी तुझसे प्यार करती प्रभु, उसके जीवन को तू ब्लेस करना प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में दुगनी सामर्थ्य से वो तेरे काम को करने पाए। और जहाँ भी वो जाए प्रभु जी, प्रचार करे खुदावंद परमेश्वर, वो खुदावंद वहाँ पर तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम से। भाई सुबोल यीशु के नाम से, आपके यीशु के नाम से आपके परिवार पर आशीषें उतरने पाए, आशीषें उतरने पाए, आशीषें उतरने पाए, आशीषें उतरने पाए। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अनिल की मम्मी के लिए जो 85 ईयर्स की है प्रभु जी। ओ खुदावंद परमेश्वर उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम है यीशु मसीह, जब हमें याद नहीं रहेगा तो हम आपको कैसे धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी मम्मी की मेमोरी अच्छी होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो उनकी मम्मी हमेशा प्रभु जी तुझे याद रखते हुए तेरा धन्यवाद करने वाली बने। भाई अनिल के जीवन में तेरी आशीष दे, उनके परिवार पर तेरी आशीष दे, उनके घर में जो दुख आया प्रभु जी, पिताजी नहीं रहे प्रभु जी, वो खुदावंद परमेश्वर वो दुख सहने की सामर्थ्य दे, ताकि वो तुझसे खुदावंद परमेश्वर ऐसे ही तेरा बेटा प्यार करता जाए और तेरे लिए कामों को करने वाला बने। आगे बढ़ करके भाई सुमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई सुमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सुमित के जीवन में तेरी आशीष होने पाए, सुमित के जीवन में तेरी आशीष होने पाए। राइट नाउ जितने लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की है, जितने लोगों ने उनको डराने की कोशिश की, यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ, शैतान के काम उनके जीवन से दूर हो जाए। राइट नाउ रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ खुदा मैं प्रार्थना करता भाई अनुज के लिए, अनुज के जीवन में तेरी आशीष होने की, जहाँ कहीं वो तेरा बेटा जाए प्रभु तेरे जय में वो घूमता जाए, तेरे जय में वो घूमता जाए। और खुदावंद लोगों के लिए जहाँ जिस जगह पर वो कदम रखे प्रभु वो नाम से, तेरे नाम से जीती जाए प्रभु जी। भाई अनुज के साथ होना, उनकी पत्नी के साथ, उनके परिवार के साथ होना प्रभु जी। हर एक काम जो वो करते प्रभु जी उसमें तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाई यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं ममता सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ममता सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी बेटी प्रभु तुझसे प्यार करती है, कई बार
बार लोगों ने उनको दुख दिया है, आंसू बहे, और तूने कहा मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया। यीशु राजा तो हमसे प्यार करता है। खुदावंद परमेश्वर आत्मा बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके खुदावंद परमेश्वर जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी तकलीफें आ रही, रुकावटें आ रही, यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनके मन में जो शंकाएं हैं वो यीशु के नाम से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, यीशु के नाम में। मैं तृप्ति सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। तृप्ति बेटी प्रभु जी, वो आपके लिए गीतों को गाती है, बहुत तेरी आराधना करना चाहती है, जगह जगह जाना चाहती है प्रभु जी। उस बेटी को तू और भी अपनी सामर्थ्य बढ़ा, ताकि वो बेटी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में बड़े बड़े स्टेज पर जाकर प्रभु तेरी महिमा करने वाली बने। तेरी बेटी को तू आशीष दे। तृप्ति के लिए मैं ब्लेसिंग्स को बोलता हूँ। खुदा तो वो प्यारी बच्ची है, खुदा परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में तेरी आशीष है, यीशु मसीह के नाम से उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदा परमेश्वर, कोकिल सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो उन्होंने घर लिया है उसके लिए वो तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। खुदा परमेश्वर वो तेरा धन्यवाद करती कोकिल सिस्टर प्रभु जी। उस बेटी को खुदा इतनी खुशी है मन में प्रभु जी कि वो अपनी नजरें तेरी ओर उठाती प्रभु जी। तो उसको और दुगना ब्लेसिंग्स देना प्रभु जी, और दुगनी ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ाना प्रभु जी, ताकि ऐसे ही वो तुझसे प्यार करने वाली बने, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। भाई सुमित के लिए मैं आशीष को बोलता हूँ, भाई सुमित के लिए मैं आशीष को बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, हर एक के जीवन में तेरी आशीष होने में, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो माय फ्रेंड्स, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब जुड़े थे। मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए आपको एक अनुरोध कर दूं। हमारी मिनिस्ट्री है गांव में, हम लोगों को जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए फ्री दवाइयाँ उनको मुहैया कराते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं ख़ास तौर से उनको कोई नहीं देखता है, उनके बच्चे रहते हैं, बड़े बड़े भाई और बड़े बड़े उनके जवान लोग बच्चे होते हैं, पर वो लोग सब अपने बुज़ुर्गों को छोड़ देते हैं गाँव में। सो हम गाँव के अंदर जा करके उन बुज़ुर्गों का हम देखभाल करते हैं, उनको दवाइयों समय पर दवाइयाँ की मदद पहुँचाते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे लोग सिर्फ 100 रुपीज़ मंथली देते हैं, और कुछ लोग 50 रुपये भी देते हैं। आप ये 50 और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, परंतु ऐसा करके कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप भी यदि हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर हर लाइव सेशन में रहता है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और वो फ़ोन पे नंबर होता है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो पैसा आपका दवाइयों में, जो बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं और बीमार हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें ही इस्तेमाल करते हैं हम, और उनको मदद पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। सो आप में से जो लोग दे रहे हैं उनको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आप में से कुछ लोग जुड़े हुए, सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और जो देना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। इट इज़ नॉट सो नेसेसरी। यदि आपका मन करता है कभी भी 100 रुपये 50 रुपये आप भेंट चढ़ाने का, तो आप ऐसे कामों के लिए आप दे सकते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल भी 17 तारीख को फिर हम ऑनलाइन आएंगे। सो 17 तारीख को ये शायद 7 बजे या 8 बजे है, मैं पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पर। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।